बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा बीबी के दौरे चारसदा पर उन पर शदीद तनकीद का आगाज़ हो गया है, क्योंकि बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था कि वो एक घरेलू खातून हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। इमरान खान साहब भी बारहा ये बात कह चुके हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ़ घरेलू मामलात ही देखती हैं। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जब बुशरा बीबी की कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो उसके बाद फिर पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जाने लगा कि चूँकि इमरान खान जेल में हैं और बुशरा बीबी जब रिहा हुई तो उसके बाद से उन्होंने अपने खामद की रिहाई के लिए जद्दोजहद शुरू की है। 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की क़यादत भी बुशरा बीबी कर रही थी अली मीर गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा। तो उस वक्त भी पीटीआई की लीडरशिप ने यही मौक़िफ़ दिया कि वो किसी सियासी मैदान में उतरने के लिए नहीं आई, ना ही इमरान खान की बैन सियासत में है, बल्कि बुशरा बीबी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए जो इस्लामाबाद की कॉल दी गई है उसकी क़यादत कर रही हैं। लेकिन बुशरा बीबी चारसदा जा पहुंची। चारसदा में जाकर उन्होंने चेक तकसीम किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनके जो लवाकीन जहाँ बक हुए उनके लवाकीन में। साथ ही साथ ऐलान किया कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनको भी मुलाज़मतें दी जाएंगी और जो जहाँ बक अफराद हुए हैं उनके लवाकीन को भी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ पदों पर फायज़ करेगी। इस वक्त KPK के अंदर, पीटीआई के अंदर और पीटीआई के मुखालफिन शदीद तनकीद कर रहे हैं बुशरा बीबी के इस रवैये के ऊपर कि बुशरा बीबी जब से KPK गई हैं उन्होंने बाकायदा सियासत का आगाज़ कर दिया हुआ है। KPK हुकूमत को वो डायरेक्शन भी देती हैं, इजलासों में शिरकत करती हैं, लेकिन पीटीआई मुसलसल इनकारी रही है। हत्ता कि ये भी कह दिया कि एक बार बुशरा बीबी जा रही थी, एक हाल में अचानक दाखिल हुई तो आगे इजलास जारी था, जिसके बाद वो उन्होंने 4-5 मिनट वहाँ रुक के सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। हालांकि इतलात ये हैं कि बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ वहाँ पे इजलास भी मुनक़्क़द किए, उनकी सदारत भी की, अहकामात भी जारी किए और साथ ही साथ अली मीर गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनको भी मुख्तलिफ सियासी अमूर के हवाले से वो हदायत देती चली आ रही हैं। लेकिन आज उनका चारसदा जाना उनके मुखालफिन को शदीद तनकीद का मौका मिल गया है कि बुशरा बीबी तो बाकायदा सियासी काम कर रही हैं। जो काम हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत KPK को, वो बुशरा बीबी खुद कर रही हैं। और साथ जो फ़ंड दिए गए, जो 1-1 करोड़ रुपये देने का बुशरा बीबी ने जो चेक दिए वो किसी पार्टी फ़ंड से नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ ने दिए, बल्कि इन फ़ंड्स की मंजूरी कुछ रोज़ कबल काबीना के इजलास में ले ली गई थी, जिसके बाद ये फ़ंड्स तकसीम किए जा रहे हैं। गोया खैबर पख्तूनख्वा के जो बजट है, जो हुकूमती ख़जाना है, उससे ये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से बुशरा बीबी न सिर्फ सियासी मामलात को देखना शुरू हो गई हैं, बल्कि हुकूमती मामलात को देखना भी वो शुरू हो चुकी हैं। इसके बावजूद कि पीटीआई आज तक इनकारी है। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जब भी उन्हें कुछ लोग मिले उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी बाकायदा सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने वहाँ जो खिताब किया उसमें उन्होंने अपनी कुछ रुदात बयान की, किस तरीके से वो 26 नवंबर को वहाँ से धरने से निकली, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर पहुँची। और जो टाइम उन्होंने दिया कि 12:30 बजे तक वो वहाँ पे मौजूद रही, उसके बाद वहाँ से निकली। हालांकि अगर देखा जाए हक़ाइक़ इससे बरक्स हैं। इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी 11:15 बजे D चौक से निकल गई थी, क्योंकि उनकी मुनाल गाड़ी की जो लोकेशन है वो 12:15 पर मुनाल के करीब पाई गई है। गोया बुशरा बीबी 12:30 की बजाय 11:15 बजे D चौक से निकल चुकी थी। और इस हवाले से भी जो उनकी गाड़ी पर फायरिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की क्यास आ रही हैं, की जाती रही हैं, उस पर भी पुलिस और इंतज़ामिया दावेदार है कि कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं दिखाई गई बुशरा बीबी की जिसके ऊपर गाड़ियों के निशानात मौजूद हों, या जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया, उसके कुछ शवाहिद भी सामने नहीं लाए गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पिछले कई रोज़ से अगर देखा जाए तो इस धरने की नाकामी के बाद, जिसको डिस्पर्स करने में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारे कामयाब हो गए थे, और जो फाइनल कॉल दी गई थी उसके बाद से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियों का एक लंबा दौर दोबारा से शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब ने उससे अगले रोज़ ही जब मीडिया अरकान से बातचीत की थी तो उन्होंने फिर दोबारा से फ़ौज पर शदीद तनकीद की, और हत्ता कि ये तक कह दिया कि एक नए जो है वो ज़ैयद खान के दौर का हम सामना कर रहे हैं। उसके बाद से पीटीआई के ऊपर जब मुश्किलात आई तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि अब भी उनके पास एक आखिरी कार्ड है जिसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो आखिरी कार्ड आज अलीमा खान साहबा ने उसको हल्का सा शो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरी कार्ड ये है
कि इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तैयारी की कॉल दे सकते हैं और इमरान खान साहब अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, ज़र मुआवजा ना भेजें। इसकी वजह से हुकूमत के लिए माली मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि हुकूमत कई रोज़ से दावेदार है। ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, हुकूमत समझती है कि मईशत संभल रही है, लेकिन अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाती है या पाकिस्तानी जो बाहर में मौजूद है उनसे कहा जाता है कि वो पैसे ना भेजें, तो क्या हुकूमत के लिए वाकई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो माजी की भी इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की एक कॉल थी, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि बिजली के बिल लोग अदा ना करें। 2014 के धरने में उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तानियों कौम से मैं कहता हूँ कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर दें और आगाज़ यहाँ से करें कि वो बिजली के बिल न दें। लेकिन चंद ही रोज़ बाद जब इमरान खान साहब ने अपने बनी गाला का ख़ुद बिल अदा कर दिया तो उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ज़र मुआवजा की जब बात की गई कि पाकिस्तानी जो है वो अपने पैसे हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकिंग चैनल से ना भेजें जिससे हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, लेकिन ये भी बैक फायर कर गया था, क्योंकि इस पर बड़ी शदीद तनकीद हुई कि एक पाकिस्तान के सियासी रहनुमा अगर ये कहें कि वो बैंकिंग चैनल को छोड़ दें, कानूनी तरीका कर छोड़ दें और गैर कानूनी तरीका अख्तियार करें, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में भी लोगों ने इसको बड़े जो है वो गलत अंदाज से देखा और शदीद तनकीद की गई इमरान खान साहब के ऊपर कि एक सियासी लीडर को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि वो ब्लैक इकानमी की बात करें। ब्लैक इकानमी ख़ासतौर पर FATF के बाद भी एक बड़ा चैलेंज बनी पूरी दुनिया के लिए कि फ़ंड्स अगर इस तरीके से भेजे जाएंगे तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई। हुंडी को रोकने की भी कोशिश की गई कि हुंडी दुनिया में जो कारोबार है इसको रोकने के लिए हर मुल्क ने अपने अपने तौर पे इक़दाम उठाए, लेकिन इमरान खान साहब का ये फायर भी बैक हो गया क्योंकि इस बात को किसी ने तस्लीम ना किया। फिर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो अपने अजीज़ व अकारब के लिए हर माह जो पैसे भेजते हैं उसमें वो कमी कर नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने बाहर जाके जो लोग कमाते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरियात के लिए जो पैसे भेजते हैं कम से कम उतने पैसे उन्हें ज़रूर भेजने होते हैं। और जो बड़ी बिज़नेस एम्पायर बाहर खड़ी कर चुके हैं वो शायद पाकिस्तान में इतने पैसे भेजते ही नहीं हैं, वो वहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं अपने कारोबार को बढ़ाते रहते हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तानी वही होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान पैसे भेजते रहे हैं। तो ये डिमांड भी या ये मुतालबा भी अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से किया गया तो लगता नहीं है कि ये किसी सूरत भी कामयाब हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब माजी में ये कहते रहे कि बैरून मुल्क जो दौलत है उसको अगर वो वापस लेकर आएंगे, और इतनी बड़ी एग्जैजरेशन के साथ वो बताया जाता रहा कि इतनी दौलत बाहर लोग लूट कर ले गए हैं, उसकी भी अगर रेशो बाद में निकाली गई तो पता चला कि वो भी अगर पाकिस्तानी बजट के हिसाब से या पाकिस्तान की ज़रूरियात के हिसाब से वो इतनी अमाउंट नहीं है जितनी उस हवाले से इमरान खान साहब अक्सर बयान करते रहे हैं। तो लगता ये है कि अगर सिविल नाफरमानी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाती है या पाकिस्तानियों से ये अपील करती है कि वो पैसे ना भेजें तो ये भी कारआमद होती हुई अपील दिखाई देती नहीं है। मामलात खासे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं, जूँ जूँ दिन गुजर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अगरचे रहनुमाओं को जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनकी जो है वो ज़मानत उनको मिल चुकी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत दी थी, लेकिन 9 मई के हवाले से और ख़ास तौर पर जब 26 नवंबर के वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके गिर्द घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। 9 मई की फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी और जो कहा जा रहा था कि इनके मुकदमात में तेज़ी नहीं आ रही, अब लगता यह है कि मुकदमात में खासी तेज़ी आ रही है और PTI की मुश्किलात कम होने की बजाय आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकती हैं।